Hello student, today we start the chapter The Biological Classification Part 1 Subject Biology Class 11th। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी बायोडाइवर्सिटी था, हमने पहले भी वीडियो में बता चुका है और इसमें भी बता रहे हैं कि उसको लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मीन्स जो भी बायोडाइवर्सिटी था उसको लीनियस ने दो बार में डिवाइड कर दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। जितने भी प्लांट कैरेक्टर के थे सब वो क्या कर दिए, प्लांट किंगडम में रख दिए। इसके अलावा जो भी एनिमल्स बचे उसको एनिमल किंगडम में डाल दिए। इसके बाद कुछ रिसर्च हुआ, जिसके बाद अर्नेस्ट हेकल आए, उन्होंने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जो कि ना तो प्लांट के कैरेक्टर उसमें थे ना तो एनिमल के, या तो आप कह सकते हैं कि दोनों के लिंक थे कि कुछ प्लांट के भी कैरेक्टर हो सकते हैं कुछ एनिमल्स के भी, लेकिन क्लियर किसी में भी नहीं आया। तो इसीलिए उन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा आ गया। उसके बाद और रिसर्च हुआ, उसके बाद R.H. विटेकर आए जिन्होंने फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लास्ट में फिर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने क्या रखा, प्रोटिस्ट रखा और फंजाई। इस तरीके से हम आज जो भी पढ़ते हैं वो R.H. विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिनके अंतर्गत कौन कौन से किंगडम आते हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। जो पहला किंगडम था, मोनेरा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा किंगडम में जो आते हैं ऑर्गेनिजम्स वो यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय होते हैं। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इनका जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। और इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स जो भी सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ऐसे ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल हो गया, आपका वैक्यूल्स हो गया, ये सब कुछ नहीं होता। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स दोनों अब्सेंट होता है। द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का मेंबर्स है, इसीलिए मोनेरा में हम क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया हर जगह अर्थ पर पाया जाता है। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। हर जगह का मतलब जहाँ पर कोई भी एनिमल्स या फिर प्लांट नहीं रह सकता वहाँ पर भी पाया जाता है। जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डिजर्ट में भी हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशियन, ये हर जगह अर्थ पर मौजूद रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। शेप के आधार पर हम बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है स्फेरिकल कोकस। कोकस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, जिसका प्लूरल हम कोसी बोलते हैं। सेकेंड होता है रॉड शेप्ड बैसिलस। बैसिलस है रॉड शेप्ड होता है, जिसका प्लूरल बैसिलाई। एंड थर्ड इज कॉमा शेप्ड विब्रियम, जिसका प्लूरल होता है विब्रियो। एंड लास्ट इज स्पाइरल स्पाइरिलम। ओके, ये हमने शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को देखे 4 तरीके के होते हैं, जैसे कोसी, बैसिलाई, विब्रियो एंड स्पाइरिला। अब हम क्या देखते हैं, बैक्टीरिया आर बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉपिक। बैक्टीरिया में दोनों तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऐसे जो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करें, खुद बनाते हैं, तो ऐसे भी बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जैसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का मतलब है कि भोजन अपना बनाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक मीन्स ये लाइट से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसी तरह ये भी लाइट से अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, जैसे प्लांट क्या है ऑक्सीजन निकालते हैं बाद में फोटोसिंथेसिस के बाद, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। ओके,
सेकेंड हमने बताया कीमोसिंथेटिक है, और अगर प्लांट अगर लाइट अब्सेंट है तो ये क्या करते हैं, केमिकल के द्वारा केमिकल को कन्वर्ट करके भी अपना भोजन बना सकते हैं। सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉप्स में जानते हैं क्या होता है, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, की मतलब जो हमने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है उसे हेट्रोट्रॉप कहते हैं, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहते हैं। बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू, इसलिए हम बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं मेनली, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, एंसेंट बैक्टीरिया कहते हैं। दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, ये क्या है, बहुत हार्श हैबिटेट्स में, मीन्स एकदम अनफेवरेबल कंडीशन में ये रहते हैं। सच एज साल्टी एरिया, जहाँ पर एकदम साल्ट होता है, जैसे सी हो गया, जिसे हम हेलोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग जो ज़्यादा गर्म होता है वहाँ भी ये रह लेते हैं, इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। और मार्सी एरिया, दलदली जगह पर भी रह लेते हैं, जिनके हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल फ्रॉम बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो अन्य बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, और इस यही रीज़न है कि ये हार्श हैबिटेट्स में रह लेते हैं, मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये रह लेते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो रूमिनेंट्स हैं, जैसे गाय भैंस होते हैं, इनके गट में प्रेजेंट रहते हैं, स्टमच में प्रेजेंट रहते हैं, और ये उनमें सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो भी डंग होता है, डंग में देखते हैं हम एक अलग तरीके का स्मेल होता है, उसको प्रोड्यूस, वो जो स्मेल होता है वो मिथेनोजेंस के वजह से ही होता है। सेकेंड है यू बैक्टीरिया, दैट इज आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनके अंदर क्या होता है, बाहर एक सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, एक सॉलिड होता है। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। इनमें लोकोमोशन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लैजेला, इनके फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट होता है। दे डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। यू बैक्टीरिया को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज साइनो बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम BGA भी बोलते हैं। साइनो बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और BGA। दे हैव क्लोरोफिल ए, जैसे प्लांट में प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल ए, उसी तरीके साइनो बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये ग्रीन कलर के भी होते हैं। ओके, दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स ये भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने अंदर भोजन बना लेते हैं। साइनो बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर कॉलोनियर आर फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, कॉलोनी मीन्स बहुत सारे इकट्ठा रहते हैं, या तो फिलामेंटस होते हैं। दीज आर फ्रेश वाटर आर मैराइन आर टेरेस्ट्रियल। ये या तो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैराइन भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर भी रहते हैं। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ। जो भी इनका कॉलोनी होता है, मीन्स ग्रुप में रहते हैं, वो एक जिलेटिनल से केमिकल से वो ढके रहते हैं, वो एक तरीके से इनका प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है। नाउ माइकोप्लाज्मा, दीज बैक्टीरिया कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल अब्सेंट होता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा लिविंग सेल्स है जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इसीलिए हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, सबसे छोटा होता है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता है। Many mycoplasma are pathogenic in animal and plants. माइकोप्लाज्मा एनिमल और प्लांट के अंदर बहुत सारे पैथोजेनिक होता है, मीन्स डिजीज काज करने का काम करता है, बहुत सारी डिजीज जो है उनमें अंदर जाकर फैलाता है। नाउ फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया क्या है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट्स,
nitrates and ammonia and use the released energy for ATP production. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है, वो नाइट्रेट्स या अमोनिया जो भी रहता है उनको ऑक्सीडेशन करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है. दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर. और ये क्या करता है, जैसे हमने बताया कि बहुत सारे मैटर को ये कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने से क्या होता है, ये एक तरीके से रिसाइकिल का काम करता है. जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फास्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, सल्फर, तो ये एक तरीके का इनका रिसाइकिलिंग करने का काम करता है. मेनी बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर्स. जानते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं. डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डीकम्पोज कर देते हैं, मीन्स कन्वर्ट कर देते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कॉर्ड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम एक्सेट्रा. कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस होता है. एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में बहुत सारी मेडिसिन जो बनती हैं वो बैक्टीरिया के हेल्प से बनती हैं. इसके अलावा जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे मटर का पौधा हो गया, उनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जैसे नॉस्टा के निबीना होता है. सम पैथोजेंस causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. जानते हैं कि हम बैक्टीरिया बहुत सारा हेल्प करते हैं हमारे स्टमच में या फिर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. इसके अलावा ये नुकसान भी कुछ करते हैं. ये क्रॉप हो गया, एनिमल्स हो गया, पेट्स और सबके अंदर कुछ ना कुछ डिजीजेज काज करते हैं, जैसे कलरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर काज्ड बाय बैक्टीरिया. नाउ रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. बैक्टीरिया में जो ज़्यादातर रिप्रोडक्शन फिजन के द्वारा होता है, मीन्स जैसे एक बैक्टीरिया टूटकर दूसरे बैक्टीरिया में एक से दो बैक्टीरिया, दो से चार ऐसे हो जाते हैं. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर. अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं. दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा मीन्स डीएनए का जो होता है ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे में, और वो भी न्यू बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है. सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्युलर, सम मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स. किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं. प्रोटिस्ट फॉर्म लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. प्रोटिस्ट क्या है, ये ना तो प्लांट में आते हैं, ना तो एनिमल, ना तो फंजाई. हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इनमें प्लांट के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ एनिमल में के कैरेक्टर, कुछ फंजाई के भी कैरेक्टर होते हैं. प्रोटिस्ट कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. जैसा कि हम जानते हैं मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोट था, लेकिन प्रोटिस्ट क्या है, यूकैरियोट है. यूकैरियोट मीन्स इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और जो भी सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर सब प्रेजेंट होते हैं. आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी गोल्गी बॉडी होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. सम है फ्लैजेला और सिलिया. कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिनके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिलिया मौजूद होता है मूवमेंट के लिए या फूड इंगेशन करने के लिए. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली. प्रोटिस्ट के अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है. क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स कम अंडर किंगडम प्रोटिस्ट. ये जो क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स होते हैं, ये ग्रुप्स जो होते हैं ये प्रोटिस्ट किंगडम के अंतर्गत आते हैं. जैसे क्राइसोफाइट्स, दीज ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा. क्राइसोफाइट्स में हम डायटम्स को पढ़ते हैं और गोल्डन एल्गा जिसे हम डिस्मिड्स कहते हैं, ये दोनों क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और मैराइन इन्वायरमेंट. ये क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर और मैराइन इन्वायरमेंट दोनों जगह पाए जाते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक. ये माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत छोटे होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि क्राइसोफाइट्स में हम डायटम्स पढ़ते हैं, तो डायटम्स होता क्या है, द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स
which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica. डायटम्स का सेल वाल क्या होता है, जैसे ये सोप बॉक्स होता है वैसे इनका सेल्स क्या होता है, ओवरलैप एक दूसरे के कर जाता है। तो वो जैसे सोप बॉक्स का दोनों दो लेयर होता है, ये भी इनका सेल वाल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है। और इनका जो सेल वाल्स होता है किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है। सिलिका मीन्स हम जानते हैं कि ये अनब्रेकेबल होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। डायटम्स का जो सेल वाल होता है इस सिलिका की बनी रहने की वजह से बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है और अनब्रेकेबल होता है, मीन्स तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से। Datums have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatominous earth. डायटम्स क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे डायटम्स हैं वो मर गए या फिर ख़त्म हो गए, लेकिन इनका जो सेल वाल रहता है ये वहीं पर रह जाता है। और डायटम्स पाए जाते हैं बहुत सारे एक जगह पाए जाते हैं इकट्ठे, तो इस वजह से उनका सेल वाल वहीं पर इकट्ठा रह जाता है। और हम जानते हैं कि सेल वाल इनका सिलिका का मिलकर बना होता है जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, अनब्रेकेबल होता है। इसकी वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है, एक सॉलिड चट्टान बन जाता है जिसे हम डायटमस अर्थ कहते हैं। मीन्स ऐसा चट्टान जो डायटम्स के सेल वाल से मिलकर बना होता है। और इसके हम बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं, फैक्ट्रियों में ले जाते हैं जो शूज पॉलिश के लिए या फिर स्टैम्प के लिए, बहुत सारा हम यूज भी करते हैं इस डायटम्स का। सेकेंड, डिनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो कि मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। एपियर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट। इनके अंदर जिस कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस कलर के दिखते हैं। अगर येलो पिगमेंट है तो येलो दिखेंगे, ग्रीन पिगमेंट है ग्रीन दिखेंगे, उसी तरह के ब्राउन, ब्लू और रेड। तो ये अलग अलग पिगमेंट इनके वाल्स में प्रेजेंट रहते हैं और हमें उस कलर का ये दिखाई देते हैं। सेल वाल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनका जो सेल वाल होता है वो सेल्यूलोज के मिलकर बना होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, और इनके अंदर दो फ्लैजेला होता है ज़्यादातर डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं गाइनोलैक्स पढ़ते हैं जिसे हम रेड डिनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी एपियर रेड। गाइनोलैक्स जो होता है जिसे हम रेड डिनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करता है, मीन्स रिप्रोडक्शन करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो जहाँ पर भी समुद्र में पाया जाता है वो बिल्कुल रेड कलर का दिखने लगता है। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो डिनोफ्लैजिलेट गाइनोलैक्स की वजह से है, जो कि हम रेड डिनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। जब वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, मीन्स बहुत तेज़ी से डिवीजन करता है, बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाता है, तो जहाँ भी रहता है वो वाटर हमें रेड कलर का दिखाई देने लगता है। ये उसका फिगर है। हाँ, नाउ यूग्लिनॉइड्स दैट इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूग्लिनाइट क्या होता है, ये मैराइन नहीं होते, ये फ्रेश वाटर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन स्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनका जो सेल वाल होता है, सेल वाल के अलावा भी एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जिनकी वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके अंदर दो फ्लैजिला होता है, एक क्या होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट बिहेव एज हेटरोट्रॉप्स। यूग्लिना इसका एग्जांपल है यूग्लिना। और ये क्या होता है, ये लिंक है बिटवीन प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये जब एब्सेंट रहता है, कोई भी मान लीजिए इनके भोजन नहीं मिला, कोई भी प्लांट एनिमल नहीं मिला, तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, और जब एब्सेंट हो जाता है, सनलाइट एब्सेंट है, तो ये फिर एनिमल की तरह ये कोई भी अलग प्लांट या एनिमल पर डिपेंड हो जाते हैं। इसीलिए यूग्लिना क्या है, लिंक है एनिमल और प्लांट के बीच का। कि ये तो फोटोसिंथेसिस के मतलब इनसे ऑटोट्रॉप की भी होते हैं और हेटरोट्रॉप भी होते हैं। और ये फिगर है आपका, एक लॉन्ग फ्लैजेला है और एक छोटा सा फ्लैजेला जो आपको नहीं दिख रहा है, जिसमें स्टिग्मा है, रिजर्वायर है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड्स, क्लोरोप्लास्ट, पेलिकल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। नाउ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट।
स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफाइटिक से हम जान सकते हैं ये क्या होते हैं कि दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी बॉडी क्या होती है? डेड और डिकेइंग जो भी ट्विग्स या लिव्स होता है उस पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सूटेबल कंडीशन में क्या होता है? ये एग्रीगेट करके इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं? प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट अंदर अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और छोटे छोटे फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। द स्पोर्स प्रेजेंट ट्रू वॉल्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। और स्पोर्ट्स में वॉल्स प्रेजेंट रहता है जो कि रेजिस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंट रहने की वजह से स्पोर क्या होता है? एक लंबे समय तक वैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ओके, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या होता है? द स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तो स्पोर क्या होते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं जब उनकी बॉडी फटती है और फिर नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, न्यू स्लाइम मोल्ड्स ग्रो हो जाते हैं। ये इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई लेते हैं। यही जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो वॉल्स फट जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं और स्पोर्स न्यू मोल्ड्स फिर से बना लेते हैं। नाउ प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स आर पैरासाइट्स। ये ऐसा प्रोटिस्ट है प्रोटोजोन जो कि हेटेरोट्रॉप्स होता है, या तो प्रीडेटर्स होता है या पैरासाइट होता है। या तो किसी की बॉडी को मतलब सीधे खा लेता है, अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है, या तो किसी के ऊपर बॉडी के ऊपर रहता है। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। हम प्रोटोजोन्स के 4 ग्रुप पढ़ते हैं। पहला क्या है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और सॉइल में भी पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा। वे एक दूसरे की जगह, जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वे स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं, और प्रे भी होता है उसको कैप्चर करना रहता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू कैप्चर करते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होता है? जिसे हम फॉल्स फूट बोलते हैं। मतलब वो फुट तो होता है लेकिन फॉल्स फुट होता है, जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट। कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, मीन्स डिजीज काज करते हैं। जैसे एंटमीबा एक अमीबा है जो कि ये डिजीज काज नहीं करता। देखिए स्यूडोपोडिया जिसे हम फॉल्स फुट बोलते हैं। ओके, इसकी वजह से अमीबाइसिस होता है जो एक तरीके का डिजीज भी है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। सेकेंड जो प्रोटोजोन्स है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। दीज आर आइदर फ्री लिविंग आर पैरासाइट्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं और ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मीन्स डिजीज काज करते हैं। दे हैव फ्लैजेला, और इनके अंदर क्या रहता है? फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इसका एग्जाम्पल एक ट्रिपेनोसोमा है। इनकी वजह से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है, मीन्स ज़्यादा नींद आता है। नाउ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर एक्वाटिक। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होता है? ये एक्वाटिक होता है। दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। सिलिएटेड जैसे नाम से ही कंफर्म है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सीलिया प्रेजेंट होता है, जिससे क्या करते हैं? ये मूवमेंट भी करते हैं और इनगल्फ का भी काम करते हैं फूड का। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड। इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे हम गैलेट कहते हैं, और ये बाहर इनकी वॉल्स के थ्रू बाहर खुलता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया काजेज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। जो सीलिया होता है ये क्या करता है? हेल्प करता है, जो भी वाटर होता है ये इनकी बॉडी के अंदर आने देता है, और बॉडी के अंदर जब वाटर आता है तो उसके थ्रू इनका न्यूट्रिशन मीन्स जो भी छोटे छोटे होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर आते हैं और उसका ये डाइजेशन कर लेते हैं। तो सीलिया एक तरीके से हेल्प करता है इनकी न्यूट्रिशन में। एग्जाम्पल पैरामीशियम।
Now, sporozoans. These includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. स्पोरोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो कि इनके अंदर एक लाइफ स्टेज में एक साइकिल आता है, एक स्टेज आता है जिनमें स्पोर प्रोड्यूस होता है, और ये स्पोर क्या करता है, डिजीज काज करता है। ये ऐसा स्टेज होता है जो किसी की बॉडी में चल जाता है तो उसके अंदर डिजीज काज करता है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। एक एग्जांपल इसका है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम का सिस्ट है जो कि मलेरिया डिजीज काज करता है। तो स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो कॉमनली डिजीज काज करते हैं। ओके, थैंक यू। इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड लेक्चर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।